हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल के जो प्रश्न हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक है रीतिकाल, और रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार वृत्ति परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी आने की संभावना है, वही प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ प्रश्नों का अध्ययन इससे पहले वाली क्लास में किया था। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी, उसमें जाकर अवश्य देखें। ये प्रश्न बार बार वृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बार बार वृत्ति परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो इन प्रश्नों का आप अवश्य अध्ययन करें। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो शुरू करते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण लाइनों के साथ। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, कठिन केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन है। यानी केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आप देख सकते हैं कि सामने दिया हुआ है DSSB TGT में और अनेक वृत्ति जो राजस्थान और भारत में जो भी वृत्तियाँ होती है, यूपी, बिहार, टेट, जितने भी भारत के महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न है UGC नेट है, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल लगभग चला, या रीतिकाल कितने समय तक चला था? तो लगभग यूं तक चला था। आगे वाला प्रश्न है, अलंकार ग्रंथ नहीं है, अंग दर्पण ये अलंकार ग्रंथ एक नहीं है। घनानंद की रचना नहीं है, घनानंद की जो रचना है इसमें हम सम्मिलित करके लिखे, क्योंकि 4 दी हुई थी और इनमें से पक्षी विलास नहीं है, तो यही हम लेकर आए कि घनानंद की रचना ये पक्षी विलास रचना घनानंद की नहीं है। बिहारी केवल अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन है। यानी यह कथन किसका है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, तो यह कथन बचन सिंह का है। आगे वाला प्रश्न, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, तो यह ललित ललाम जो ग्रंथ दिया गया है वह एक अलंकार ग्रंथ है। आगे आप देख सकते हैं कि जैसे यूपी PSC में GIC में आया हुआ है, यूपी PSC RPC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ प्रश्न है। ये सभी देख सकते हैं कि आप जितने प्रश्न हैं इनके आगे बार बार वृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। अच्छा प्रश्न है आगे वाला, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्नो खेल करी जान्यो है, ये पंक्तियां हैं। तो ये ठाकुर की काव्य पंक्तियां हैं। आगे वाला प्रश्न अच्छा है, अमी हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दुआ उनकी खालिस्तान कीर्ति से संग्रहित है, तो यह उनकी जो रचित दुआ है ये अंग दर्पण रचना से रचित है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है, तो यह बौद्धा की काव्य पंक्ति है। बहुत बार वृत्ति परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यह प्रेम के वो पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, तो यह पंक्ति है वो बौद्धा की है। आगे वाला प्रश्न, शोभा सरसाने ने बखाने जात के हूँ भांति आने हैं, प्रहार मानो काजर के ढोई के, यह काव्य पंक्ति सेनापति जी की हैं। शोभा सरसाने ने बरसाने जात के हूँ भांति आने हैं, प्रहार मानो काजर के ढोई की, तो ये सेनापति जी पंक्ति अच्छी पंक्ति है। यूपी TGT में प्रश्न आया हुआ है। शिवराज भूषण में निरूपण है, शिवराज भूषण है में निरूपण है 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। शिवराज भूषण है उसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के खालिस्तान ग्रंथ का उल्लेख किया है। अच्छा है, तो देव के
जो ग्रंथों का उल्लेख किया है वो लगभग 23 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास में देव के लगभग 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो परवारो उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन की उर्वशी होवे उर्वशी समान। इस दो में सकी राधा से कह रही है। तो क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़वाती है। सुमिलित करने हुए थे, यहाँ पर सुमिलित करके लिखे हुए हैं, सभी सम्मिलित हैं। जैसे श्रृंगार मंजरी है वो चिंतामणि की है, साहित्य सार है मतीराम का है, रस सारंग रचना है वो भिखारीदास की है, प्रेम चंद्रिका है वो देव की है। तो ये सभी रचनाएं सुमिलित करके लिखी हुई है, ये सभी आपस में सुमिलित है। भाषा भूषण काव्यविच्य है, तो भाषा भूषण है वो एक अलंकार ग्रंथ है। वीर रस का कवि नहीं है, तो वीर रस के कवि हैं वो पद्माकर नहीं हैं। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे ये केशवदास। जो कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे केशवदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है, किसे कहा है? तो घनानंद को कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति है वो घनानंद को कहा है। रीतिकालीन कवि जिनके लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की वह बिहारी लाल। और आगे वाला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषानुवाद किया, पद्माकर ने किया था हितोपदेश का भाषानुवाद। हित तरंगिणी रचना है, तो यह कृपाराम की है हित तरंगिणी रचना। प्रश्न हैं वो अनेक बार भर्ती परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार प्रश्न आ रहे हैं। चिंतामणि की भाषा है, तो चिंतामणि की ब्रिज भाषा है। रामचंद्रिका की रचना की, तो रामचंद्रिका की रचना है वो केशवदास ने की थी। रीतिकाल के कवि चिंतामणि हैं। केशवदास कवि होने के साथ साथ थे, तो केशवदास कवि होने के साथ साथ एक आचार्य भी थे। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था विज्ञान गीता। केशवदास ने जिन्हें 2 आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था उसका नाम था विज्ञान गीता। अच्छा प्रश्न है। भाव विलास रचना देव की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है। चाहे के रंग में भीजो हियो, बिछरू मिले प्रीतम शांति न माने। यह पंक्ति खालिस्तान कवि की प्रस्तुति में लिखी गई, तो ये पंक्ति है वो घनानंद जी की प्रस्तुति में लिखी गई है। रसराज ग्रंथ का रचयिता था, तो रसराज के रचयिता मतीराम हैं। और भूषण के काव्य की भाषा थी, तो भूषण की काव्य की भाषा ब्रिज भाषा थी। पद्माकर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, तो पद्माकर का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो प्रबोध 50 को माना जाता है। ना ही करे थारी मांगे सब देन कहे, यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति सेनापति जी की है। सुजान विनोद रचना देव की है, यानी देव ने सुजान विनोद रचना लिखी, ये भी वृत्ति परीक्षा दृष्टि से अच्छी रचना है। काव्य निर्णय रचयिता, तो काव्य निर्णय का रचयिता है वो भिखारीदास हैं। केशव खालिस्तान राजा के आश्रय में थे, तो केशव जी थे वो केशवदास जी जो आश्रयदाता में थे, तो वो ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। बिहारी ने अपने काव्य को अपनाया, तो दोहा छंदों में अपनाया था। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाए, तो वह दोहा छंदों को अपनाया था। इसकनामा के रचयिता हैं, तो इसकनामा के रचयिता बोधा हैं। मूल नाम है, तो रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाब नबी। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो नारी के आदर्श स्वरूप का चित्रण, ये रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आगे वाला प्रश्न है, सनी कजल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृप्ति है भागे लसी सुदेश सबू देहूँ। इस दोहे में बिहारी के खालिस्तान विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, तो यह है ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। केशव का ग्रंथ नहीं है, तो भाषा भूषण जो केशव का ग्रंथ नहीं है। प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे, तो प्रसिद्ध कवि भारतेंदु थे, उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। आज हमने हिंदी में प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न वही हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, आगे आने की संभावना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, और क्योंकि इसी प्रकार के अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।